हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आपका पुराना साथी यूट्यूब का जेके राय आज आपको अंक ज्योतिष के आधार पर जिन जातकों की जन्मतिथि माह मार्च के अंतर्गत 3, 12, 21 और 30 मार्च को है, उनके विषय में कुछ आवश्यक बातें बताने जा रहा हूं। बिना जन्मपत्री और बिना जन्म समय के जानकारी के आप अपने भाग्य के विषय में विशेष रूप से जान सकते हैं, जिसके लिए विषय में आपको मैं आज बता रहा हूं। तो जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और जिससे कि हमारी बनाई हुई वीडियो उनको समय से प्राप्त हो सके और वो अपना कुछ भला कर सकें, कुछ जान करके हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्य जो मूल अंक होते हैं 9 होते हैं। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, ये मुख्य अंक यही हैं। और सारे जितनी संख्याओं का विस्तार होता है, इसमें 0 लगा करके सारी संख्याओं का विस्तार इन्हीं से बढ़ता है, लेकिन मुख्य जो मूल अंक होते हैं हमारे 9 होते हैं। उसी तरह से हमारे सौर मंडल में भी मुख्य जो ग्रह माने गए हैं वो 9 माने गए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हमारे पारंपरिक ज्योतिष में इन ग्रहों को स्थान दिया गया है। लेकिन अंक ज्योतिष में जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनमें राहु केतु को स्थान न दे करके यूरेनस और नेपच्यून को उसमें स्थान दिया गया है। तो साथियों, इन्हीं सब विषयों पर आपसे वार्ता आज होगी। तो जिन लोगों की जन्मतिथि माह मार्च के अंतर्गत 3, 12, 21 और 30 है, उन लोगों का मूलांक हुआ 3। तो साथियों, आपकी प्रकृति क्या होगी? जिन लोगों की जन्मतिथियाँ हैं उनकी क्या प्रकृति होगी? तो सामान्यतः आप व्यवहारिक और आदर्शवादी होंगे, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो। आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त मानसिक ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। किसी भी योजना पर एक बार कार्य प्रारंभ करने पर उसे बिना पूर्ण किए चैन की सांस नहीं लेंगे, अर्थात आप उसमें अपने कार्य में संलग्न रहेंगे। यदि किसी विभाग अथवा संस्था के उच्च पद पर आसीन होते हैं तो अपने अधीनस्थों पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण रहेगा। आप उसको नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे। लोग आपका कहना मानेंगे। आप अपने पार्टनरशिप, यदि कोई आप व्यापार करते हैं, कोई साझेदारी का काम करते हैं, तो आपके साझेदार, आपके पार्टनर आपके संबंध में अच्छा विचार रखेंगे। वो आपके साथ सहयोग करेंगे और उनसे आप इस संबंध में आप भाग्यशाली रहेंगे। पार्टनरों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा। जीवन के सार्वजनिक जो कार्य होते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में जो कार्य होते हैं, जैसे जो विभाग सार्वजनिक कार्य हैं, जैसे अस्पताल है, चिकित्सालय है, विद्यालय है, इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, इनमें इनकी स्थापना में, इनके सहयोग में आपकी विशेष रुचि हो सकती है। आपके अंदर प्राकृतिक रूप से लोगों का सहयोग करने की भावना रहेगी, जिसकी वजह से आप इन चिकित्सालय, विद्यालय इत्यादि में आप सहयोग कर सकते हैं, उसमें रुचि ले सकते हैं। यदि आपके पास धन काफ़ी हुआ, आप धनवान हुए, तो इन चीज़ों की आप स्थापना कर सकते हैं, अथवा इन जो विद्यालयों, चिकित्सालयों में आप दान करके और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके उनको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आपके अंदर समाज में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए भी आप, जो लोग वंचित होंगे, गरीब होंगे, ज़रूरतमंद होंगे, जो बीमार होंगे, उनकी सहायता करने में आप भावना रूप से भावुकता के कारण आप उसमें विशेष दिलचस्पी लेंगे और उनके आप सहयोग करने के लिए अग्रसर रहेंगे। आपके अंदर कदाचित आपके मन में समाज में सम्मान पाने की भी भावना रहेगी, जो गलत नहीं है। आदमी जो कार्य करता है उसको सम्मान पाने की भावना रहती है। तो आपके अंदर इन लोगों को सहयोग करने की भावना रहेगी, साथ साथ ये भी भावना रहेगी कि आप समाज में हमको इन कार्यों के प्रति जो उचित रिस्पांस मिले। औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों, बड़ी कंपनी, आप छोटी कंपनी ने मैं साथियों में कर रहा हूँ, आप बड़ी कंपनियों में आपका भाग्य विशेष चमक सकता है। औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों, मिलों, परिवहन, जहाजरानी,
इत्यादि कार्यों में आपकी रुचि ज़्यादा हो सकती है, आपकी उसमें किस्मत ज़्यादा साथ देगी, आप उसमें विशेष कुछ कर सकते हैं। अर्थात उनसे जुड़ने पर आपका भाग्य आपका विशेष सहायक होगा। जिन साथियों की जन्म तिथि 30 मार्च को है, जिन लोगों के साथ जन्म तिथि 30 मार्च को है, वो जो जातक होंगे वो 3, 12, 21 के जो जातक होंगे, सबका हालांकि मूलांक सबका 3 ही हुआ, लेकिन जो 31 मार्च के जो जातक जो जन्म लिए होंगे उनका भाग्य 3, 12, 21 वालों से कुछ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 3, 12, 21 और 30 सबके जातकों का जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति देव ही हैं। लेकिन जो 30 मार्च को जो पैदा हुए हैं उनमें बृहस्पति के साथ उनके अंदर मंगल का भी विशेष प्रभाव आ गया है, जिससे उनके भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो साथियों, आपकी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के कारण आप दूसरों की सहायता, अतिथियों के मान सम्मान, सत्कार की पूरी भावना रहेगी। आप उनका सहयोग करेंगे, सत्कार करेंगे। लेकिन आज के ज़माने में लोग करते क्या हैं कि एक कंबल दान किया तो फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। तो सहायता करने में, सत्कार करने में आप शोबाजी को पसंद नहीं करेंगे, आप दिखावा, आडंबर को पसंद नहीं करेंगे, और आप अपने भाग्य की वजह से जो भी वृत्ति अपनाएंगे, जो भी कार्य अपनाएंगे, उसमें ईश्वर की कृपा से आपको सफलता के चांसेस उसमें जाते रहेंगे। आप विशेष सफल व्यक्ति होंगे। साथियों, स्वास्थ्य के विषय में आपको भी विशेष जानकारी देनी है कि यदि आप क्रियाशील रहेंगे, अपने जीवन के कार्य, जो दैनंदिन कार्य हैं उसी में यदि आप संलग्न रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यदि आप निष्क्रिय हो जाएंगे, काम छोड़कर बैठ जाएंगे, तो आपके अंदर उत्साह की कमी हो जाएगी, आप निष्क्रिय हो जाएंगे और आपका मोटापा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप विलासप्रिय हो जाएंगे और आपकी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जीवन में सदैव अग्रेसिव रहें और क्रियाशील रहें, जिससे स्वस्थ आपका बना रहे। आपका स्वभाव कुछ दबंग के लिए रहता है, मतलब आप लोगों की ज़्यादा बात सुनने के आदी नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो पारिवारिक वातावरण में, विवाह में भी तनाव हो सकता है। तो अधिक विवाह को सफल बनाने के लिए आपको अपने को, अपनी स्वभाव में नरमी लगनी चाहिए, दृष्टिकोण उदार रखना चाहिए। आपके जो सबसे महत्वपूर्ण जो तारीखें होंगी, वो मैंने जो आपके मूलांक हिसाब 3, 12, 21 और 30 जो तारीखें होंगी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। और इन्हीं तारीखों में यदि आप कोई उद्योग करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई नया व्यवसाय करते हैं, तो आपको विशेष सफलता के चांसेस मिलेंगे। यदि जो विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई के उपरांत नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि वो जिनका जन्म तिथि 3, 12, 21 और 30 है, वो जातक यदि इन्हीं तिथियों में किसी तिथि में कोई आवेदन करते हैं, फार्म पर हस्ताक्षर करते हैं किसी, तो उसमें वो विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। और जिन लोगों की जन्म तिथियाँ 3, 12, 21, 30 हैं, 6, 15, 24 हैं, 9, 18, 27 हैं, इन लोगों के प्रति आप विशेष लगाव महसूस करेंगे। इन लोगों से जीवन में सदैव आपको सहयोग मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि इन तिथियों के जो जातक होंगे उनसे आप विशेष लगाव महसूस करेंगे और वह आपके लिए सदैव जीवन में सहायक और कारगर रहेंगे। साथियों, आपको अब उसमें मुख्य पॉइंट आ रहा है कि आपको किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, किस रंग का वाहन प्रयोग करना चाहिए, यह ध्यान देने की चीज़ है। तो आपको अपना समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व में निखार करने के लिए, आपके भाग्य चमकाने के लिए बैगनी रंग, जामुनी रंग अथवा फलसफाई,
इन रंगों का कोई बस पहन सकते हैं। और जो 30 मार्च को जो पैदा हुए हैं उनको मंगल के प्रभाव के कारण लाल और गुलाबी रंग भी उसमें ऐड कर लें। तो जैसे मैंने आपसे कहा, पहले बताया था कि यदि आपने किसी दिन को आपने इस रंग के वस्त्र नहीं पहने हैं तो आपको मैंने सलाह दी थी और वीडियो में भी कि इस रंग की हैंकी रखें, रुमाल रखें। और यदि आप किसी विशेष कार्य पर गए हैं तो यदि आपने कोई दूसरे रंग के वस्त्र पहन रखे हैं तो उस जो रंग हमने बताए हैं उनकी रुमाल यदि आपके जेब में है तो उस रुमाल का, उस हैंकी का अनायास प्रयोग करते रहें। तो उस प्रयोग करने से आपके जिस कार्य के लिए आप उपस्थित हुए हैं उस कार्य में विशेष रूप से आपको सफलता और सहयोग प्राप्त होगा। तो अंक ज्योतिष में रंग और नगों का विशेष प्रभाव है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको कि कौन से नग पहने और कौन से रंग के वस्त्र पहने, किस रंग के वाहन पर हम सवारी करें, जो मैंने आपको अभी बताया मैंने। अब आपके लिए जो नग होंगे, जो जामुनी रंग के नग होते हैं, आपने देखें कि तमाम नगों में बहुत क्वालिटी होती है। जो रंग जामुनी रंग के होंगे अथवा बैगनी रंग के होंगे वह आपके लिए विशेष फ़ायदेमंद होंगे। और जिन लोगों की जन्मतिथि 30 मार्च है वो मूंगा भी पहन सकते हैं, क्योंकि मूंगा प्रभाव में मूंगा जो है मंगल के प्रभाव में होता है। और जो लोग 3, 12, 21 जिनकी तिथियां थीं उनको जो बृहस्पति के प्रभाव में है वो पुखराज अथवा सुनेला भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको अंग ज्योतिष के आधार पर जिन लोगों की माह मार्च में 3, 12, 21 और 30 मार्च को जन्मतिथि है, जो पैदा हुए हैं, उनके विषय में उनकी आर्थिक दशा, उनकी प्रकृति, उनको कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, किस वाहन का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग के कौन से नग धारण करने चाहिए, इत्यादि के विषय में आपको मैंने आवश्यक बातें बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के उपरांत शेयर लाइक करने का भी कष्ट करें। और यदि आप उचित समझें तो अपने जो भी कुछ निकटवर्ती साथी हों उनको भी हमारे वीडियो के विषय में बताने का कष्ट करें, ताकि वो भी जान करके हमारे जो भी कुछ ज्ञान है उसका लाभ प्राप्त कर सकें और अपना भला कर सकें। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग नई वीडियो में नए विषय पर नई बातों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।